हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक यानी प्लास्टिक के लाभ और हानि पर संस्कृत भाषा में निबंध देखने जा रहे हैं। इसे हम एक डिबेट के टॉपिक पर के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के लाभ बताना एक पर्यावरण के प्रतिकूल जैसा होता है, जैसा लगता है, तो हम इसे डिबेट का टॉपिक मान सकते हैं। लेकिन वर्तमान में तो मैं अभी आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक, मेरिट्स और वी कैन से डीमेरिट्स ऑफ प्लास्टिक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्लास्टिक की हानि देखेंगे यानी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं पार्ट ए में। इसी के साथ अभी हम बी में देखेंगे थोड़ी देर बाद कि इसके हानि क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये किसी पटेल जी की कमेंट पर हम बना रहे कह रक्षति का रक्षिता। तो आप इस ये जो टॉपिक है इसकी हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं, जो प्लास्टिक की बनी वस्तुओं के लाभ और हानि, इन दोनों पर जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, तो आप एक को लाभ में लिख सकते हैं और एक को हानि में लिख सकते हैं। और टॉपिक आपका कह रक्षति का रक्षिता भी हो सकता है, यानी यहाँ पे रक्षा करने की बात कही जा रही है। तो आप प्लास्टिक के लाभ और हानि जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वही आप लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक, ऐसे ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक। सो लेट्स स्टार्ट। हमने प्लास्टिक से रिलेटेड और ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अपलोड करी हैं। यदि आप सर्च करेंगे तो टॉप में ही आएगी, ऐसे ऑन प्लास्टिक इन संस्कृत। जैसे प्लास्टिक प्रदूषण पर संस्कृत में निबंध, ऐसे ऑन प्लास्टिक। इसके अलावा एक ये भी वही सेम टॉपिक है, बस पॉइंट्स थोड़े से डिफरेंट हैं। तो आप जाकर इसको भी वॉच आउट कर सकते हैं चाहें तो। इसके अलावा कई और लेटेस्ट वीडियो हैं, वो भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो अभी प्लास्टिक की हानि, प्लास्टिक से जो हानि होते हैं उस पर संस्कृत भाषा में निबंध। तो प्लास्टिक प्रदूषण मानव से प्रमुख समस्या थी। ये जो प्लास्टिक प्रदूषण है ना, ये मानव की बहुत बड़ी एक समस्या है, प्रमुख समस्या है, मेन इशू है, मेन प्रॉब्लम है। प्लास्टिक प्रदूषण से प्रमुख कारणात् प्लास्टिक पदार्थ अस्ति। जो पर प्लास्टिक प्रदूषण होने का मेन कारण ये खुद ही प्लास्टिक है और प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, यदि डिस्पोजल है, ये जो थर्माकोल है और जो भी प्लास्टिक की वस्तुएं, यदि हम इसको ना फेंकें प्राकृतिक, यदि इससे पदार्थ ही ना बने तो प्लास्टिक की क्या समस्या है। तो प्लास्टिक से बने पदार्थ ही प्लास्टिक प्रदूषण का प्रमुख कारण है। प्लास्टिक का वह नकारात्मक प्रभावम संति। जो प्लास्टिक है उसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। प्लास्टिक से पर्यावरण से अनुकूल पदार्थ अस्ति। जो प्लास्टिक है वो पर्यावरण के अनुकूल है, सॉरी प्रतिकूल आएगा, हाँ यहाँ प्रतिकूल, अनुकूल यानी इन फेवर ऑफ द नेचर। तो ये कैसी है, प्रतिकूल पदार्थ है। जो प्लास्टिक है वो पर्यावरण के प्रतिकूल पदार्थ है। इसको लिखने के लिए आप इस तरह लिख सकते हैं, प्रतिकूल यानी इको फ्रेंडली नहीं है, ठीक है ना। अनुकूल यानी होता है इको फ्रेंडली और प्रतिकूल यानी इको फ्रेंडली नहीं है। तो ये जो प्लास्टिक है इसकी जगह आपको क्या लिखना है, ये प्रतिकूल। प्लास्टिक पर्यावरण से प्रतिकूल पदार्थ अस्ति। जो प्लास्टिक है वो पर्यावरण के प्रतिकूल पदार्थ है, यानी इसका और जो नेचर है उसका कोई रिलेशन नहीं है, आपस में ये कभी नहीं मिलते हैं, एक दूसरे के दुश्मन है, इनमें कोई फ्रेंडशिप नहीं है। एतद अन्य अनष्ट योग्यम पदार्थ अस्ति। ये एक अनष्ट योग्य पदार्थ है। आप चाहें तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल वस्तु है ये, अनष्ट योग्यम पदार्थ। प्लास्टिक से प्रसारण न केवलम वायु जलम एव एव फलम अन्नम आदि च अपितु समग्र भूमंडलम दूषितम भवति। जो प्लास्टिक के प्रसार, प्लास्टिक के फैलने से न केवल जल वायु फल बल्कि जो समग्र भूमंडल है वो पूरा दूषित हो रहा है। प्लास्टिक का कारणात् भूमंडलम दूषितम भवति। जो प्लास्टिक के कारण ही जो भूमंडल है वो दूषित हो रहा है। प्लास्टिक से
प्रदूषणस्य प्रभावात् जगति रोगादीनां वृद्धि सज्जत। प्लास्टिक के प्रदूषण से ही जग में अलग अलग प्रकार के रोग हो रहे हैं। आप ही समझ सकते हैं, अब जो प्लास्टिक की वस्तु जल में फेंकते हैं वो मछली खाती हैं, और उस मछली को यदि मानव खा ले, मानव तो खाता ही है वैसे कुछ, तो वो मानव के शरीर में भी आ जाता है प्लास्टिक। इस तरह वो कई तरह से आता है और विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देता है। नेक्स्ट देखते हैं। अस्माकं देशे मध्य प्रदेशस्य भोपाल नगरे सर्वकारण पर्यावरण अनुसंधान संस्थान समिति नामना विभाग एक संस्थापित। हमारे देश के जो मध्य प्रदेश है, एमपी है, उसके भोपाल में इन सभी का निवारण करने के लिए एक पर्यावरण अनुसंधान समिति बनाई गई है। अनेन पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम संचाल्यते जग जारण स्थोप्याय अपि क्रियते। इसके लिए अनेक संरक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी तक हमने प्लास्टिक की जो हानि है वो देखी, अब हम चलते हैं प्लास्टिक के लाभ, यानी प्लास्टिक के कौन कौन से फायदे हैं। प्लास्टिकस्य लाभः यानी एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के लाभ। प्लास्टिकस्य पुनः उपयोगम संभव अस्ति। जो प्लास्टिक का फिर से यानी रीयूज पॉसिबल है, प्लास्टिक एक ऐसी वस्तु है जिसका रीयूज पॉसिबल है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। दैनिक दिनचर्या प्लास्टिकस्य भूमिका महत्वपूर्ण अस्ति। यदि हम रोज रोज की दिनचर्या अपना देखें तो इसमें प्लास्टिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है। अस्य मूल्य निम्न अस्ति। इसका जो कॉस्ट है, मूल्य यानी इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। यदि आप देखो तो बहुत सस्ते में आप प्लास्टिक खरीद सकते हो। वहीं यदि आप स्टील वगैरह खरीदोगे, गोल्ड वगैरह, सिल्वर खरीदोगे तो काफ़ी महंगा है, लेकिन प्लास्टिक सस्ता है। अस्य भार अधिकम न अस्ति। इसका भार ज़्यादा नहीं होता, यानी कि बहुत ही लाइट वेट होता है। जो प्लास्टिक होता है ये बहुत ही हल्का और लाइट वेट होता है, एज़ कम्पेयर टू वहाँ की चीज़ें देखें तो काफ़ी वेट हो जाता है उसका। प्लास्टिक से पुनर्रचना संभव अस्ति है जी। इसको तोड़ मरोड़ के टूट जाए प्लास्टिक तो फिर से इसकी रचना की जा सकती है। प्लास्टिक से मह्यम रोचती। जो प्लास्टिक है वो मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे कहने का ये तात्पर्य। मम समीप यानी मेरे पास में, अनेके प्लास्टिकस्य यानी बहुत सारी प्लास्टिक की वस्तूनि अपि अस्ति। प्लास्टिक की बहुत सारी वस्तु हैं। अधिकतम जनाः प्लास्टिकस्य प्रयोगः कुर्वन्ति। बहुत सारे लोग हैं ना, वो प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। मम गृहे बहवः प्लास्टिकस्य वस्तूनि जीविना जीवनम शरण। मेरे घर में बहुत सारी प्लास्टिक की वस्तु हैं, और जो प्लास्टिक की वस्तु उसके बिना जीवन सरल ही नहीं दिखता है। आधुनिक मानवस्य प्लास्टिक बिना जीवनम संभवम न दृश्यते। जो आधुनिक मानव है, आज का इंसान है, उसका जीवन प्लास्टिक के बिना पॉसिबल ही नहीं दिखता। यदि इवन ये फ़ोन है, कंप्यूटर है, सभी चीज़ प्लास्टिक की बनी हुई है, तो ये आधुनिक मानव के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो प्लास्टिक के बिना सर्वाइव कर सके, ऐसा असंभव सा दिखता है। सो ये था प्लास्टिक के लाभ यानी एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक पर संस्कृत भाषा में ऐसे। और इसके पहले वाले पार्ट ए में, मतलब इसी वीडियो के शुरुआत में, हमने प्लास्टिक की हानि देखी थी। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ आए होंगे। जिसका भी प्रोजेक्ट वर्क है वो अपना लिख ले, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डाउट हो तो। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लास।